लिया। ये लो सुनीता, कुछ खाने का सामान लाया हूँ। कुछ खास तो नहीं है, लेकिन बच्चों का पेट तो भर जाएगा। तुमने इतना सब किया रामधन, अब तुम हाथ मुंह धोकर बैठो तो मैं तुम्हारे लिए भी रोटियां सेक देती हूँ। माँ, क्या आज गुड़ नहीं आया? आज नहीं बिटिया, लेकिन हम कल जरूर से गुड़ लेकर आ जाएंगे। रात को सभी ने सूखी रोटियों के साथ उबली सब्जी खाई और पहली बार किसी को भी कोई शिकायत नहीं थी। सबकी आंखों में थकान थी, लेकिन उस थकान में भी एक उम्मीद छिपी थी। अब हर दिन ऐसा ही होगा। मैं मेहनत करूंगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एक साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। कठिनाइयों का पहाड़ उनके सामने खड़ा था, लेकिन रामधन ने हार नहीं मानी। उसका सफर अभी लंबा था, लेकिन उसका इरादा सटीक था। रामधन अब रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और शाम तक उसे बाजार में बेचकर जो भी मिलता उससे राशन लाता। बच्चों की आंखों में अभी भूख दिखती थी, लेकिन वो अब शिकायत नहीं करते थे। परिवार के लिए संघर्ष अब उनकी आदत बन गई थी। सुनिए जी, जल्दी लौट आइएगा, कल बहुत देर हो गई थी और बिटिया आपके बिना ही सो गई थी। हाँ सुनीता, जल्दी लौटूंगा। आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियां लाऊंगा ताकि कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएं। पिताजी, आज क्या गुड़ भी लाएंगे? जरूर बेटा, इस बार तेरे लिए गुड़ भी और माँ के लिए एक साड़ी का सपना भी लेकर आऊंगा। और मेरे लिए चूड़ियां। तुम्हारे लिए सबसे सुंदर चूड़ियां बिटिया, बस भगवान थोड़ा साथ दे। रामधन मुस्कुराते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन आज वो हर रोज से थोड़ा आगे निकल गया। वो सोच रहा था कि जितना ज्यादा लकड़ी मिलेगा उतना ज्यादा ही अच्छा होगा। आज ज्यादा लकड़ी चाहिए, ज्यादा लकड़ी मतलब ज्यादा पैसा मतलब सबके चेहरे पर खुशी। पेड़ों की गहराइयों में वो इतना आगे निकल गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पहुँच गया है। दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। वहाँ पर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, न ही कोई आवाज थी। अरे, ये कौन सी जगह है? ये रास्ता तो रोज वाला नहीं लगता है कहीं गलत दिशा में आ गया। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिशा समझ नहीं आ रही थी। आसमान में बादल घिरने लगे थे और हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी। हे भगवान, अब क्या करूं? जिस दिशा से आया था वो भी भूल गया। अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। उधर झोपड़ी में सुनीता बार बार जंगल की ओर देख रही थी। सूरज ढल चुका था, लेकिन रामधन नहीं लौटा। आज बहुत देर हो गई है, अब तक तो वो रोज लौट आते हैं, आज इतनी देर क्यों हो गई है? माँ, पिताजी को कुछ हो तो नहीं गया? ऐसा मत बोल बेटा, वो ठीक होंगे, बस शायद ज्यादा दूर तक निकल गए होंगे। मुझे डर लग रहा है माँ। उधर रामधन थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। तभी एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वो क्या है? वहाँ कोई घर जैसा दिख रहा है, या फिर कोई आग जला रहा है। चलो देखता हूँ। वो उस रोशनी की ओर बढ़ा और उसे एक अजीब सी गुफा दिखाई दी, जिसमें से पीली सी चमक आ रही थी। वो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर अंदर गया। ये कैसी जगह है? सब कुछ सुनसान है, लेकिन यहाँ रोशनी कैसी? गुफा के अंदर वो जैसे ही आगे बढ़ा, उसे सामने एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। वो एक गांव जैसा था, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। पूरा गांव सोने के जैसा चमक रहा था। ये तो कोई सपना लग रहा है, मगर मैं तो जाग रहा हूँ। फिर ये क्या है? अचानक दो सिपाही आए और रामधन से बोले, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम रामधन है, मैं गरीब किसान हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। राजा के पास चलो, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। रामधन डरते हुए उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। रामधन डर और हैरानी के बीच आगे बढ़ रहा था। सोने जैसे इस गांव में कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये जगह किसी सपने जैसी लग रही थी। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ।
सब कुछ इतना चमकदार कैसे है और ये लोग कौन हैं?